हेलो एवरीवन, दिस इज़ माधुरी। वेलकम टू मिशन पढ़ाई। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को एज़ यूजुअल कर रहे होंगे। और अभी फिर से ओमिक्रॉन नया जो है वेरिएंट आ रहा है, तो इस सब के लिए आप सब प्रिकॉशंस रखिए और बाहर जाइए तो प्लीज़ मास्क पहन कर जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए, मेंटेन करिए। तो आज का वीडियो जो है वो है हमारा टॉपिक रिसोर्स प्लानिंग। क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में लास्ट हमने किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट और उसके बाद जो है रिसोर्स प्लानिंग है। तो आज हम रिसोर्स प्लानिंग करेंगे। रिसोर्स प्लानिंग बेसिकली क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको एक रिसोर्स प्लानिंग की अच्छी सी डेफिनेशन देती हूँ, जो आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए अगर आपको लगता है। ठीक है। Resource planning is the skills or methods implemented for proper and judicious utilization of resources. It helps us to identify the non-renewable and renewable resources. Yes, basically resource planning है क्या? जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, पहले तो रिसोर्सेज आप सबको पता है कि जितनी भी नेचुरल चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं ऑन अर्थ, उसको जब ह्यूमन अपनी नीड्स एंड सेटिस्फेक्शन के लिए यूज़ करता है, यूटिलाइज करता है, तो वो हमारे लिए रिसोर्स बन जाते हैं। ठीक है। अब रिसोर्स तो है हमारे पास, हमें पता है कि जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, या अर्थ ने या नेचर ने हमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल कराई हैं अर्थ पर। ठीक है। उसको हम यूटिलाइज करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। तो ये हमारा क्या है, रिसोर्स हो गया। बट रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? कोई भी चीज़ अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ भी आप करने जा रहे हैं, कोई भी एक स्टेप अगर आप उठाने जाते हैं, कोई भी एक प्रोजेक्ट है या कोई भी चीज़ आप काम करते हो, तो सबसे पहले उसमें प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। आप कोई भी चीज़ प्लान करते हो ना, अगर आप किसी के घर भी जा रहे हो तो आप प्लान करोगे कि मैं रेडी होके इस रास्ते से इतने बजे इस टाइम पे निकलूंगा। एक माइंडसेट आप प्रॉपर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप प्लानिंग लिख के आप ये सारी चीज़ें करते हो, बट एक प्लान छोटा सा है, स्मॉल सा, आपके कहाँ पर आ जाता है, माइंड में सेट हो जाता है ना ये, तो ये प्लानिंग है बेसिकली। ठीक है, जो हमें दिखती नहीं है बट माइंड में कहीं ना कहीं होती है। बट रिसोर्सेज को हमें प्लान करने के लिए प्रॉपर, आप अगर कहो कि एक प्रॉपर प्रोजेक्ट प्लानिंग चाहिए होती है कि हम क्या करेंगे। अब इंडिया में इतने सारे हमारे पास मिनरल एंड रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं हमारे पास, बट क्या हम उसको उस तरीके से, या जितने हैं हमारे पास, क्या हम सबको यूटिलाइज कर पा रहे हैं? या हमारे पास इतने नहीं हैं तो हम जहां पर अवेलेबल है, क्या सिर्फ वही चीज, उसके लिए वही एरिया फिक्स है? लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज करो राजस्थान है। राजस्थान में अगर आपको लगेगा, तो राजस्थान आपको लगेगा कि राजस्थान में पानी की कमी है। ठीक है, सैंड है, डेजर्ट है पूरा वहां पर, तो वहां पे कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं? क्या हमें कुछ मिनरल्स वगैरह वहां से मिल सकते हैं? खेती भी अच्छे से नहीं होती है, वहां की लैंड भी अगर मैं कहूँ कि बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं है। सबके माइंड में ये चीज आती है, बट कौन सा रिसोर्स है जो राजस्थान में है? तो सिंपल वेज में अगर आप सोचोगे तो आप ये सोचो, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी राजस्थान में बहुत अच्छी खासी मौजूद है। वो भी हमारा क्या है, रिसोर्स है हमारे लिए। सन हमारे लिए बहुत अच्छा रिसोर्स है, क्योंकि आजकल हम सोलर एनर्जी काफी यूज कर रहे हैं, है ना। विंड एनर्जी भी यूज हो रही है, तो दैट मीन्स विंड इज ऑल्सो अ रिसोर्स फॉर अस ना। तो बट उस रिसोर्स को हम कैसे एग्जैक्ट प्लान के थ्रू कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके आगे जाकर उसको हम यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? अब हमारे पास, हमें पता है सन और विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी हमारे पास भरपूर मात्रा में है, बट क्या हम प्रॉपर तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उन सबको यूटिलाइज कर सकते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज अ रिसोर्स प्लानिंग कि रिसोर्सेज हैं हमारे पास, बट हमें उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रॉपर प्लान चाहिए, है ना। सपोज करो झारखंड, मध्य प्रदेश, आपकी बुक में जो एनसीईआरटी की बुक है क्लास 10th की, उसमें रिसोर्स प्लानिंग आप पूरा रीड करिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ पे बहुत अच्छे खासे रिसोर्सेज, मिनरल्स हैं बहुत अच्छे खासे। कोल, आपने देखा होगा, कोल वगैरह जो ज़्यादातर है वो छत्तीसगढ़ फेमस है ना, कोल के लिए। झारखंड फेमस है। तो क्या है कि इसको आप निकालते कैसे? वो जो कोल आप माइनिंग करवा रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है आप गए और आपने कोल निकाल लिया, नहीं।
आपको पूरा प्रॉपर अच्छी खासी आपको टेक्नोलॉजी भी चाहिए उसके लिए, है ना। आप अपने आप उस चीज को नहीं निकाल सकते हो या आप नहीं कर सकते हो, उस एक ये छोटे लेवल का काम नहीं है। आपको एक बड़े लेवल पे वो प्रोजेक्ट आपको क्या करना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा। तो दैट इज द रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग में आपको कुछ प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है। ये प्रोसेस क्या हो सकते हैं, एक सिंपल फॉर्म में मैं आपको समझाती हूँ कि सपोज करो रिसोर्स प्लानिंग में सबसे पहला काम क्या होगा आपका, सबसे पहला काम होगा रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना, है ना। आप पहले ये देखोगे ना कि रिसोर्सेज कहाँ हैं। भाई आपको पता है रिसोर्सेज हैं इंडिया में, बट इंडिया में रिसोर्सेज कहाँ कहाँ हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपको सब जगह का पता है रिसोर्सेज कहाँ है। आप न्यूज़ में सुनते होंगे आज यहाँ पर इसके नीचे सोना मिला, है ना, यहाँ पे आयरन अच्छा है, यहाँ पे कोल अच्छा है। तो ये क्या है, ये ऐसे आपको अभी भी इतने सारे हमारे पास अर्थ में रिसोर्सेज हैं जो बहुत अलग अलग कंट्रीज के पास भी है। मैं सिर्फ इंडिया में नहीं कह रही हूँ कि इंडिया में है, हर कंट्री के पास है रिसोर्सेज। बट कई बार क्या होता है, कंट्रीज के पास रिसोर्सेज हैं बट उसको निकालने के लिए, उसको यूज करने के लिए उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती है, ठीक है। तो सेम इंडिया में, अगर आप इंडिया को पहले इंडिया को समझेंगे कि इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे वो मिनरल्स हैं बट हम उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि राजस्थान का है, राजस्थान में मैंने बताया कि सोलर और विंड एनर्जी जो है वो बहुत है, बट आप उसको कितना ज़्यादा प्रोजेक्ट लगाकर उसमें प्लानिंग करके उसको आप यूटिलाइज करते हो, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश जो नॉर्थ ईस्टर्न है, जहाँ पर पानी बहुत है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में तो पानी तो है बट उस पानी को आप वाटर एनर्जी को कैसे यूज़ करोगे, उसके लिए आपके पास टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए ना वहाँ तक पहुँचने की। वहाँ पर सोलर और विंड एनर्जी इतनी नहीं मिलेगी आपको, बट आपको वाटर एनर्जी मिलेगी वहाँ पे, ठीक है। हाइड्रो एनर्जी है, बट उसको क्या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इतने ऊंचाई पे हैं, वहाँ पे मशीनरी वगैरह भी जाना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि आप जो क्रेन्स वगैरह होती हैं वो जाएंगी वहाँ पे, पूरा प्रोजेक्ट जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या वो सारी चीज़ें, क्या वो सब कुछ टेक्नोलॉजी जो है वो वहाँ तक पहुँच सकती है? अगर पहुँच सकती है तो अच्छी बात है, पहुँच सकती है तो कैसे पहुँचेगी, कितनी पहुँचनी चाहिए, कितने टाइम में आप उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं, ये सब प्लानिंग के अंडर में ही आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे रिसोर्सेज को कि आपके इंडिया में कहाँ कहाँ पर क्या रिसोर्सेज हैं, या किसी भी कंट्री में उनके रिसोर्सेज कहाँ अवेलेबल है। उसके बाद आप उसका सर्वे करेंगे, मैपिंग करेंगे, दैट मीन्स कहाँ पर है। मान लो आपको पता चल गया कि छत्तीसगढ़ में है, बट छत्तीसगढ़ में क्या पूरे छत्तीसगढ़ को आप खुदाई कर डालोगे? नहीं, छत्तीसगढ़ में पर्टिकुलर कहाँ पर है वो जगह आप चेक करोगे, है ना। तो दैट इज मैपिंग होगी, सर्वे होगा कि यहाँ हो सकता है, यहाँ अच्छी क्वालिटी का निकला है, थोड़ा बहुत खुदाई करके चेक करेंगे, अच्छी क्वालिटी का नहीं निकला है तो दूसरी जगह देखेंगे, ठीक है। तो ये पता है हमें कि ये इस एरिया में है, तो उसकी हमने मैपिंग कर ली अच्छे से, ठीक है, उसको हमने सर्वे कर लिया। एक टीम प्रॉपर, ऐसा नहीं है कोई भी जाता है, टीम प्रॉपर स्किल्ड जो लोग होते हैं वो वहाँ पर जाके उसकी छानबीन करते हैं, ठीक है। एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के थ्रू वो निकलता है, क्योंकि ऑब्वियसली इन सब चीज़ों को गवर्नमेंट ही देखेगी, तो आप उसमें कितना पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर। उसके बाद जब आपका आइडेंटिफिकेशन हो गया, मैपिंग हो गई, सर्वे हो गया, उसके बाद होता है उसको एक्सट्रैक्ट करने की चीज़ निकलती है ना। फिर फाइनल आप उसको निकालते हो और फिर निकाल के उसको डेवलपमेंट करते हो। ओवरऑल डेवलपमेंट के काम आना चाहिए। आयरन निकल रहा है तो आयरन आपने निकाल लिया, फाइनल आपने प्रोसेस कर लिया एक्सट्रैक्शन का। उसके बाद उस आयरन को आप क्या कर रहे हो, अपनी कंट्री में ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए यूज कर रहे हो। दैट मीन्स उस कंट्री में इंडस्ट्री सेक्टर में भी यूज होगा, डोमेस्टिक सेक्टर में भी उस क्या क्या आयरन से चीजें बनती हैं वो भी बनेंगी, है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमारी रिसोर्स जो डेवलपमेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट रिसोर्स प्लानिंग में, उसमें प्रोसेस में आ जाएगा। तो आइडेंटिफिकेशन, मैपिंग, सर्वे और फिर आ जाएगा हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये तीन प्रोसेस जो है वो होता ही होता है। रिसोर्स प्लानिंग बेसिकली उसके चारों तरफ बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे काम है। ये इस पिक्चर के थ्रू आप समझिए इसमें कि आप अगर रिसोर्सेस को समझना चाहते हैं कि बेसिकली रिसोर्स प्लानिंग है क्या, कैसे काम करती है, क्या एक ही जगह इसका काम होता है? नहीं, इसका काम जो होगा वो आपका मतलब ओवरऑल होता है, चारों तरफ होगा। आप इस प्रोजेक्ट को देखोगे, ठीक है, इसको डेवलप करोगे, इसके रिजल्ट देखोगे, ठीक है, तो ये सब आपका रिसोर्स प्लानिंग के अंदर ही आएगा। उसके साथ साथ आप अपना इकोलॉजिकल बैलेंस, नेचर को कोई हार्म नहीं पहुंच रहा है जहां हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, लोगों को देखो, जहां पर
एक्सट्रैक्शन होगा ना रिसोर्सेज का, वहाँ पर लोगों को जॉब भी मिलेगी, जितने लोग वहाँ काम करेंगे उनको जॉब भी मिलेगी। तो ये डेवलपमेंट ही तो हो रहा है, ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है इस चीज़ के लिए, क्योंकि भाई लोगों को काम भी मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है उन लोगों को, ठीक है ना। रोजगार मिलेगा, पैसा आएगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो भी अच्छा होगा, उनके अंदर जो कमियां हैं जो भी वो हैं वो उसको फुलफिल कर पाएंगे, ठीक है। उस एरिया के लोगों को रोजगार मिलेगा, एरिया का रोजगार भी बढ़ेगा, ठीक है। चीज़ें जो निकलेंगी, आयरन और निकल रहा है, आयरन निकल रहा है तो आयरन जहाँ पे यूटिलाइज होने वाला है, इंडस्ट्रीज में यूटिलाइज हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है वहाँ पर भी लोगों को रोजगार मिलेगा, उससे और चीज़ें सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर बूम करेगा, है ना। तो ओवरऑल नेशन का डेवलपमेंट होता है रिसोर्स प्लानिंग में। ओके, तो ये रिसोर्स प्लानिंग इतना ही मैं आज आपको बताती हूँ। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा हमारा रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया रिसोर्स प्लानिंग, आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या है, इसमें क्या क्या प्रोसेस आते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपको। थैंक यू।